नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं टी से रिलेटेड जितने भी सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो एमबी पब्लिकेशन बुक से लिए हुए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसे पूरे जितने भी वर्ड है टी से वो सारे के सारे हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बंद तक बने रहें। और एक बात, जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं वही इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें सारे वर्ड्स याद हो जाएं। ना देखने वाले बिल्कुल ना देखें, वो अभी ही चले जाएं वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आज का हमारा पहला वर्ड है टैनर। टैनर का मतलब था चमड़े को रंगने वाला। देखिए टैनर में एक वर्ड छुपा है तन। और तन क्या है? चमड़ी है ना। चमड़ी को ही क्या कहते हैं? तन कहते हैं। और हम अपने तन को क्या करते हैं? होली में हम अपने तन को रंगते हैं, है ना। पूरी होली में क्या होता है? चमड़ी की हमारी रंगी जाती है, हम एक दूसरे को रंगते हैं। तो तन, तन का मतलब है चमड़ा। और आपको होली याद हो जाएगा। तन कब रखते हैं? अपनी होली में रखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है कर या दर। देखिए टैरिफ में वर्ड छुपा हुआ तारीफ। वर्ड छुपा हो गया ये, इसे साउंड्स लाइक तारीफ, मतलब तारीफ करना, तारीफ कर। तो कोई बोल रहा है तारीफ कर, है ना। तारीफ कर, तारीफ कर, तारीफ कर डर मत। तारीफ कर डर मत। कर, तो यहाँ पे कर जो वर्ड आएगा आपको बस याद रखना है, कर यानी टैक्स। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। टैरिफ का मतलब हो जाएगा टैक्स। तो जहाँ पे भी टैक्स वर्ड दिखे आपको वहीं पे टिक लगाना है, तारीफ कर। अगला वर्ड है टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब होता है एक ही बात को दो तरीके से कहना। ठीक है, एक ही बात को दो तरीके से कहना। तो इसमें देखिए तो दो वर्ड्स होता है। तो क्या लगा हुआ है इसमें? तो है ना, लॉजी। ठीक है, तो दो वर्ड जैसे ही छुपे हुए आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि एक ही बात को क्या बोल रहा है, दो तरीके से बोल रहा है। एक ही बात को क्या कर रहा है वो, दो तरीके से बोल रहा है। कोई देखिए तोतला आदमी क्या बोलेगा? तो वो तो, है ना। तो एक ही बात को क्या बोल रहा है, दो तरीके से बोल रहा है। टोटोलॉजी। अगला बात देखिए टक्ची डरवी। टक्ची डरवी का मतलब था त्वचा को सुरक्षित रखने का काम। देखिए त्वचा डर, त्वचा डर। टक्ची डरवी कैसा लग रहा है? साउंड लाइक त्वचा डर। देखिए त्वचा में जब भी क्या हो जाए, त्वचा खराब होने का डर सबको लगता है। अपनी त्वचा खराब होने का डर सबको लगता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? त्वचा को सुरक्षित रखने का उपाय करते हैं, काम करते हैं। तो टक्ची का डरवी का मतलब हो जाएगा त्वचा को सुरक्षित रखने का काम या उपाय। अगला वर्ड देखिए हमारा टिटॉलर। टिटॉलर का मतलब है जो शराब कभी नहीं पीता। देखिए टिटॉलर में क्या, तीता वर्ड छुपा हुआ है, तीता। तो देखिए किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ अगर तीती लगे तो वो खाएगा, अत्यधिक तीता लगे तो वो नहीं खाएगा। तो इसी तरह कोई व्यक्ति, उसे शराब बहुत तीता लगता है। शराब, ये तो मजाक लग रहा है लेकिन हाँ, शराब क्या लगता है उसे? बहुत तीता लगता है। वो शराब इसलिए नहीं पीता। तीता पीता, तीता पीता, तीता नहीं पीता, है ना। तीता नहीं पीता, आप याद रखिएगा, जो शराब कभी नहीं पीता। अगला वर्ड है टेलर। टेलर का मतलब होता है कहना। देखिए सॉरी, टेलर का मतलब होता है बैंक क्लर्क, लेकिन हमें याद रखना है टेलर का मतलब कहना। ठीक है, टेलर का मतलब हमें क्या याद रखना है? कहना। तो देखिए बैंक क्लर्क हमसे कुछ कह रहा है, बैंक क्लर्क हमसे कुछ टेल कर रहा है, कह रहा है। टेल का मतलब कहना, टेल से क्या बना? टेलर बना है। तो याद रखिए टेलर का मतलब बैंक क्लर्क। अगला वर्ड देखिए टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक साहस। देखिए इससे लग रहा है ते में इतनी हिम्मत कि तूने ये काम कर दिया। ते में इतनी हिम्मत कि तू जब मुझसे जवान लड़ाएगा, है ना। तो आवश्यकता से अधिक साहस होना, टेमरिटी। टेमरिटी का मतलब याद हो जाएगा आपको। अगला वर्ड देखिए टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है मध्यम जलवायु वाला। टेम्परेट देखिए ये टेम्परेचर से बना है, और टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? जलवायु होता है। तो टेम्परेट का मतलब को याद रखना है, मध्यम जलवायु वाला। अगला वर्ड देखिए हमारा टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। देखिए टेम्पेस्ट लग रहा है तुम पस्त हो जाओगे तूफान के आगे। तुम क्या हो जाओगे? तूफान के आगे पस्त हो जाओगे। तो तुम पस्त, टेम्पेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? तूफान। कोई लड़का तूफान में बाहर जा रहा है तो उसके पिताजी समझा रहे हैं, तुम क्या हो जाओगे? पस्त पड़ जाओगे, तूफान में नहीं जा पाओगे ना। तो टेम्पेस्ट का मतलब तूफान। अगला वर्ड देखिए हमारा टेम्पेस्टस। टेम्पेस्टस का मतलब अशांत एवं भूतल। देखिए टेम्पेस्टस में भी लगा हुआ तो तुम पस्त, है ना। याद रखना तुम पस्त हो जाओगे तूफान में, क्योंकि बिल्कुल तूफान क्या है? अशांति भरा है, उत्तल पुत्तल भरा है। तो बस याद रखिए टेम्पेस्ट का मतलब तूफान। और तूफान आता है तो क्या होता है? वो अशांत होता है और उथल पुथल भरा होता है, बिल्कुल इधर उधर सामान करके चला जाता है, बिखरा करके। अगला वर्ड देखिए टेम्पो। टेम्पो का मतलब संगीत की गति। टेम्पो के याद रखना रहेगा टेम्पो से। टेम्पो यानी ऑटो, सुना होगा आपने, ऑटो को टेम्पो भी कहा जाता है। और टेम्पो में म्यूजिक बहुत लाउड बजता है। संगीत की गति क्या होती है? बहुत लाउड होती है। आपने देखा होगा टेम्पो का भी जो हमारी ऑडियो बजती है तो ऐसे ऐसे होती रहती है, इसी को टेम्पो कहते हैं ना। कभी ऊंची कभी नीची, कभी ऊंची कभी नीची, इसी को टेम्पो कहते हैं।
तो याद रखिएगा टेम्पो का मतलब होता है संगीत की गति। अगला वर्ड देखिए टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है समय से संबंधित। आप बोल सकते हो टेम्पोररी, है ना। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, टेम्पोररी यानी थोड़े समय के लिए। तो समय का संबंध जिससे भी आया समय रिलेटेड वर्ड, तो टेम्पोरल समय याद रखना, टेम्पोररी इसका मतलब होता है समय से संबंधित या संसारिक। अगला वर्ड देखिए टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब दृढ़ पकड़ बनाए रखना। क्या रखना, दृढ़ पकड़ बनाए रखना। तो आपने तानाजी मूवी देखी होगी, तानाजी मूवी ने थिएटर पे क्या करा, दृढ़ पकड़ बनाए रखा, है ना। वो जल्दी हटा नहीं थिएटर से। तो तानाजी से याद रखना टेनेसियस, या फिर आपको याद रखना है तना। देखिए तना भी क्या करता है, जमीन में ये जो पेड़ होती है ना, ये जो पेड़ का तना होता है वो बिल्कुल दृढ़ पकड़ बनाए रहता है, और उससे क्या हो जाता है, याद रखना टेनेसियस का मतलब दृढ़ पकड़ बनाए रखना। अगला वर्ड देखिए थिज्म। थिज्म का मतलब होता है आस्तिकता। देखिए थिस्ट एथिस्ट आपको मैंने बताया था, एक बताया था एथिस्ट, एक बताया था आपको थिस्ट। तो थिस्ट जहाँ पे भी रहे उसका मतलब आस्तिक होगा, उसमें ए लग जाए तो नास्तिक हो जाएगा, एथिस्ट। तो थिज्म का मतलब आस्तिकता। अगला वर्ड देखिए थिस्ट। देखिए आ ही गया, थिस्ट का मतलब आस्तिक होता है, इसके आगे ए लग जाए, ए प्लस थिस्ट हो जाए तो नास्तिक हो जाएगा, ठीक है। एथिस्ट का मतलब नास्तिक, तो थिस्ट का मतलब आस्तिक याद रखना। अगला थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है पुजारी वर्ग का शासन। देखिए जहाँ पे भी थियो लगा रहे वो पूजा से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो थियो 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 याद रखना है आपको, थियो का मतलब पुजारी, थियो। हम पंडित जी को क्या बोलते हैं, बैठियो। क्या बोलते हैं, बैठथियो, 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 है ना। गाँव में क्या बोलते हैं, बैठथियो पंडित जी, बैठथियो पंडित जी, तो बैठथियो, है ना। थियोक्रेसी का मतलब है पुजारी वर्ग का शासन। अगला वर्ड देखिए, इसमें भी थियोलॉजी लगा हुआ है, इसमें भी धर्म अध्ययन आ गया, धर्म का अध्ययन, पुजारी वर्ग का अध्ययन, यानी थियो, इसमें थियो लगा हुआ है। थियो जितने भी वर्ड होंगे उससे बस पूजा पाठ धर्म की बात होगी, तो थियोलॉजी का मतलब धर्म का अध्ययन। अगला वर्ड देखिए थियोसॉफी। थियोसॉफी का मतलब होता है अंत ज्ञान द्वारा ईश्वर को जानने का प्रयास। देखिए इसमें थियो लगा हुआ है, तो थियो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान, ईश्वर, ठीक है, धर्म, पुजारी। तो थियोसॉफी का मतलब याद रखना अंत ज्ञान द्वारा ईश्वर को जानने का प्रयास। अगला वर्ड देखिए थेसॉरस। थेसॉरस का मतलब था समान अर्थों वाले शब्दों की किताब, यानी सिनोनिम्स की किताब। किसकी किताब, साइनोनिम्स की, है ना। तो याद करते हैं, देखिए इसमें सौ लगा हुआ है, 10 100, 10 100 वर्ड, यानी कितने वर्ड, 10 100 वर्ड, 10 100 वर्ड, कितने वर्ड, 10 100 वर्ड। तो याद रखिएगा इस किताब में क्या 10 100 वर्ड हैं जो बिल्कुल समानार्थी है ना, समान अर्थ वाले किताब है, यानी सिनोनिम्स की किताब। तो थेसॉरस का मतलब क्या हो जाएगा, समान अर्थ वाले किताब। अगला वर्ड देखिए टॉमबॉय। टॉमबॉय का मतलब लड़की जो लड़कों की तरह आचरण करती है। याद करते रखेंगे, देखिए टॉमबॉय साउंड लाइक तुम बॉय। तो कोई लड़की हम उसे बोलेंगे तुम बॉय जैसा करती हो, तुम बॉय जैसा करते रहती हो, बॉय जैसा चलती हो, बॉय जैसा बैठती हो, है ना, बॉय जैसा खाती हो। तो हम बोल सकते हैं टॉमबॉय का मतलब क्या हो जाएगा, लड़की जो लड़कों की तरह आचरण करती है। अगला वर्ड देखिए टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है जहरीला। ये बहुत कॉमन वर्ड आपने देखा होगा टॉक्सिक। तो टॉक्सिक को याद रखना, तो छीक। देखिए कोई बोल रहा है तो छीक, तो आपका कहना है कि छीक क्या है, जहरीली होती है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि छींक क्या होती है, जहरीली होती है। छींक में बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो अगले इंसान को क्या कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। इसीलिए छींकते वक्त हमें नाक पे क्या रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए, हैंकी रखनी चाहिए। तो वही बोल रहा है जो पेशेंट है, वो बोल रहा है कि तो डॉक्टर आपका कहना है कि छींक क्या है, जहरीली होती है। तो टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिक का मतलब, टॉक्सिक का मतलब जहरीला। अगला वर्ड देखिए ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का मतलब जो कानून का उल्लंघन करें, जो कानून तोड़े। देखिए ट्रान, देखिए ट्रान, ट्रेन से, देखिए ट्रेन में ट्रान, ट्रान को याद रखना ट्रेन से। और ट्रेन में क्या करते हैं ना सब, क्या करते हैं, ट्रेन में विदाउट टिकट चल जाते हैं, है ना, या फिर चलती ट्रेन से उतर जाते हैं। तो जो कानूनन क्या है, जो कानून का उल्लंघन है, वो कानून का उल्लंघन है बिना विदाउट टिकट, है ना, WT यात्रा करना। तो ट्रांसग्रेशन का मतलब हो जाएगा जो कानून का उल्लंघन करें। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है ट्रांसमेट्री। ट्रांजिट्री या मोमेंट्री, ट्रांजिट्री या मोमेंट्री, ट्रांजिट्री या मोमेंट्री, दोनों साउंड सेम ही लग रहा है, ट्रांजिट्री मोमेंट्री। सब में TORY लगा हुआ, TRY। तो देखिए मोमेंट्री का मतलब क्या होता है, क्षण। मोमेंट का मतलब क्या होता है, क्षण, है ना, ये क्षणिक। तो याद हो जाएगा आपको, बहुत आसान है, मोमेंट्री का मतलब क्षणिक। अगला देखिए ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी। देखिए ट्रांस प्लस लूसेंट, ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जो पूरा पारदर्शी हो, और ट्रांसलूसेंट हो क्या हो, अर्ध पारदर्शी हो। ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेंस में। तो देखिए याद रखें लूसेंट, इसमें वर्ड छुपा है। लूसेंट को हम लोग क्या करते हैं, आधा याद करते हैं। लूसेंट को कोई भी पूरा याद नहीं करता, है ना, रेयर ही याद करते हैं पूरा, बाकी आधा पढ़ लिख के उसे छोड़ देते हैं।
ट्रांसलूसेंट याद रखिए, या फिर आपको याद रखना ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट याद रखना आपको, अर्थ पारदर्शी। अगला बात देखिए ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में परिवर्तित होने की स्थिति। तो देखिए वर्ड्स पर माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, दूसरे देश में जाकर बसना। तो कोई एक देश से दूसरे देश में जाकर बसता है तो उसे कहते हैं माइग्रेशन। वो कैसे जाएगा, ट्रेन से जाता है ना। तो देखिए एक अस्तित्व से वो कहाँ चला जाता है, दूसरे अस्तित्व में परिवर्तन हो जाता है। तो ट्रांस माइग्रेशन का मतलब एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में परिवर्तित होना। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा ट्रांसपेरेंट। ये इसे याद करवाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, याद रखिएगा। अगला वर्ड है ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या होता है, लंबी एवं थकान वाली पैदल यात्रा। देखिए अब देखिए ट्रक, ट्रक में कोई बैठकर क्या करे, यात्रा करे। ट्रक में बैठकर कोई बहुत लंबी दूर तक यात्रा करे तो थक जाएगा ना। या फिर ऐसे याद रखना ट्रैक, रेलवे ट्रैक आपने देखी होगी, जो रेलवे ट्रैक होती है उस पर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लॉकडाउन में क्या हुआ, रेलवे ट्रैक से ही अपने घर पे आए हैं। जितने भी वर्कर थे वो लॉकडाउन में रेलवे ट्रैक से ही पैदल, क्योंकि ट्रेन बंद थी तो वो पैदल ही अपने अपने घर पहुँचे। तो देखिए वो क्या होगा, थक गया, बिल्कुल लंबी एवं थकान वाली पैदल यात्रा थी उनके लिए। तो ट्रैक का मतलब लंबी एवं थकान वाली पैदल यात्रा। अगला बात देखिए ट्रेमर। ट्रेमर का मतलब होता है कंपन। ट्रेमर में आपने ट्रिमर पढ़ा देखा होगा, ट्रिमर मशीन जो होती है, तो ट्रिमर मशीन क्या होती है, वो कंपन करती रहती है। ट्रिमर मशीन से आपने बाल कटवाया होगा और या सेविंग करवाई होगी तो आपको पता है कि ट्रिमर का मतलब कंपन है ना, कंपन। तो ट्रिमर याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए हमारा ट्री पासर। ट्री पासर का मतलब जो कहीं अनाधिकार प्रवेश करता है, जो कहीं क्या करता है, ट्रेस पासर का मतलब जो कहीं अनाधिकार पास करता है, प्रवेश करता है। याद कैसे करेंगे, देखिए दो तरीके से मैं इसका याद करवाता हूँ। एक आपको याद करता हूँ ट्री पासर से। देखिए एक ट्री है, क्या है, एक ट्री है, तो किसी ने कहा यहाँ पे एक लाइन खींच दी और कहा कि इससे पास मत करना, अगर इससे पास करोगे तो क्या हो जाएगा, वो कानून का अपराध हो जाएगा। इससे पास मत करना, ठीक है, इससे पास मत करना, वो क्या हो जाएगा, कानून का अपराध हो जाएगा। यहाँ पे तेरे से पास, तेरे से अगर पास हो गया तो वो क्या करेगा, अनधिकार प्रवेश करेगा। अनधिकार यानी एंट्री नहीं है उसे, लेकिन फिर भी वो एंट्री करेगा। तो ट्रेस पासर का मतलब जाएगा जो कहीं अनाधिकार प्रवेश करता हो। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा देखिए ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है, श्रद्धांजलि देना। ये देखिए बहुत कॉमन वर्ड है ये, ट्रिब्यूट करना है ना, ट्रिब्यूट ही देना, ट्रिब्यूट करना, याद रखिएगा। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होता है। अगला देखिए ट्रायनियल। ट्रायनियल का मतलब होता है 3 साल में एक बार। देखिए ट्राई, ट्राई इसमें छुपा हुआ, ट्राई प्लस एनुअल। ट्राई का मतलब 3 होता है और एनुअल का मतलब पता ही आपको वार्षिक होता है। तो 3 साल में जो एक वर्ष हो है ना, उसे 3 साल में एक बार होना बोलते हैं, त्रिवार्षिक बोलते हैं। तो ट्राई प्लस एनुअल। अगला वर्ड देखिए हमारा ट्रूप। ट्रूप का मतलब दल होता है। अगर आपने नाउन पढ़ा होगा तो आपको ट्रूप का मतलब पता होगा। और ट्रूप ऑफ मंकीज यानी मंकियों का क्या, झुंड या दल। तो ट्रूप, ट्रूप का मतलब दल होता है। अगला वर्ड देखिए ट्रूफ। ट्रूफ का मतलब होता है कलाकारों का दल। देखिए अभी हमने दल पढ़ा है ना, ट्रू ओ। तो देखिए आप एक सॉन्ग आपने देखा होगा ओ हुजूर, तो उसमें क्या है, वो कलाकारों का दल है, दल नहीं गाया होगा सब मिलके। तो ट्रूफ, या फिर आपको अभी मैंने याद करवाया ट्रूफ। देखिए जो भी वर्ड मैंने आपको याद करवाया ट्रूप, ट्रूप से ही क्या बना, ट्रूप बना है, तो इसका मतलब कलाकारों का दल होता है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला वर्ड है हमारा ट्रोशा। ट्रोशियो। ट्रोशियो का मतलब क्या होता है, दुल्हन के वस्त्र। याद किस तरह के, देखिए ट्राउजर्स, इसे याद रखना ट्राउजर्स से, ऐसा लग रहा है ट्राउजर्स लिखा हुआ है। तो दुल्हन का क्या, ट्राउजर, दुल्हन का है ट्राउजर। दुल्हन भी क्या पहनती होगी, ट्राउजर पहनती होगी, तो उसके वस्त्र हैं तो ट्राउजर। इन ट्राउजर का मतलब क्या हो जाएगा, दुल्हन का ट्राउजर या दुल्हन का वस्त्र। ट्राउजर का मतलब हो जाएगा दुल्हन के वस्त्र। अगला वर्ड देखिए ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब है बिना बताए अनुपस्थित रहने वाला। तो ट्रॉन्ट को हमें पढ़ना तुरंत। तो कोई बोल रहा है कि वो तुरंत तुरंत अनुपस्थित हो जाता है, शिक्षक हैं वो अपने स्टूडेंट के पिता से बोल रहे हैं, वो तो तुरंत तुरंत अनुपस्थित हो जाता है। तो ट्रॉन्ट का मतलब बिना बताए अनुपस्थित रहने वाला। अगला वर्ड देखिए ट्रस। ट्रक का मतलब होता है ट्रेक या अवलंबन। देखिए ट्रस को याद रखना ट्रस्ट से। देखिए अवलंब का मतलब है कोई चीज़ टिका होना किसी चीज़ पे। देखिए सपोर्ट के लिए पिलर पे ये टिकी हुई है, ये ब्रिज टिकी हुई है। तो ब्रिज क्यों टिकी हुई रहती है इस पर, क्योंकि इसमें विश्वास है ना, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है ना, इसीलिए वो इस पर टिकी हुई है। कोई भी किसी चीज़ पे कब टिका हुआ रहता है, जब से विश्वास होता है। तो ट्रस्ट याद रखिए, ट्रस्ट का मतलब टेक या अवलंब। अगला वर्ड है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू। देखिए टर्न प्लस कोट,
टर्न का मतलब आपको पता है बदलना, कोट लगा हुआ है। तो कोई क्या बोलते हैं, हमेशा मुहावरा बोलते हैं कि वो तो बार बार कोट बदलते रहता है, यानी वो बार बार क्या बदलते रहता है, दल बदलते रहता है। वो कभी उसका कोट पहनता है तो कभी उसका कोट पहनता है, बिल्कुल दल बदलू है ना। कभी उसका कोट, कभी पुलिस वाले का कोट पहन लेता है, और कभी वो किसका कोट पहन लेता है, क्रिमिनल का कोट पहन लेता है। यानी पुलिस वाले से भी पैसे ले रहा है और किससे ले रहा है, क्रिमिनल से भी पैसे ले रहा है। तो टर्न कोट का मतलब जाएगा दल बदलू। अगला वर्ड देखिए, टर्न कीज। टर्न कीज का मतलब जेल की चाबी जिसके पास रहती हो, यानी जेल की चाबी की जो गुच्छी होती है वो किसी जिसके पास रहती है उसे कहते हैं टर्न कीज। याद करेंगे देख, कीज, कीज में ही आपको याद हो जाएगा वो क्या है, जेल की चाबी। और जेल की चाबी क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। देखा होगा आपने, जब भी किसी हाथ में की रिंग होती है तो वो घुमाते रहता है उसे, तो टर्न करते रहता है कीज। कौन, जिसके पास जेल की चाबी होती है। तो टर्न कीज का मतलब जेल की चाबी जिसके पास रहती है। अगला वर्ड देखिए, टर्न स्टाइल। टर्न स्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी भवन का यांत्रिक गेट। टर्न का मतलब आपको पता है घूमना, स्टाइल। तो देखिए किसी भवन का जो गेट है बिल्कुल स्टाइलिश है और टर्न होके घूम रहा है, तो यांत्रिक होगा तभी तो, डिजिटल होगा ना, यांत्रिक होगा बिल्कुल। तो किसी भवन का यांत्रिक गेट, याद रखिएगा टर्न स्टाइल। अगला और लास्ट वर्ड है हमारा देखिए टाइकून। टाइकून का मतलब था धनी व्यवसायी। कैसा व्यवसाय, धनी व्यवसायी। याद कैसे रखेंगे, देखिए टाइकॉन, टाइकॉन, तो टाई कौन पहनता है, धनी व्यवसायी पहनते हैं। टाई कौन पहनता है, टाई जो रहती है हमारी वो कौन पहनता है, धनी व्यवसायी पहनता है ना। तो टाई कौन ऐसा रहता है, टाई है ना, व्यक्ति अपने पहना रहता है गले में, तो टाई कौन पहनता है भाई, तो धनी व्यवसायी पहनते हैं। तो या फिर आपने ऐसे ही पढ़ा होगा, कहीं मूवी में सुना होगा कि वो क्या है, बिजनेस टाइकॉन है। वो क्या है, बिजनेस टाइकॉन है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, यानी धनी व्यवसायी है। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।